Okay. Now units of pressure. Now suppose what happened. I have pressure as 96 centimeter of mercury. So how to calculate the actual pressure? Now I know that 1 atm is equal to 76 centimeter of mercury. So if 96 centimeter of mercury is given to me, so shall I say that pressure in atmospheric pressure in atm will be equal to 1 by 76 into 96? Agreed? Ye- Yes, sir. That many atm of pressure I'll be getting. I know that 1 atm of pressure is equal to 101325 pascals. सो फर्स्ट स्टेप क्या किया? क्या किया बेटा? फर्स्ट स्टेप में क्या किया? देखो यार, मैंने क्या किया पहले स्टेप में, अगर यूनिट्स ऑफ प्रेशर के साथ खेल रहा हूँ, दोबारा सुनना भी, ठीक है? अगर किसी ने बोला मेरे पास प्रेशर ऑफ गैस is given to me as 96 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इतना समझ में आया कि मेरे को 96 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दिया है प्रेशर ऑफ गैस। तो मुझे पता है कि यार 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 1 atm। तो 1 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का कितना एटीएम होगा? 1/76. 1/76. 1 बाय 76। 76. 1 बाय 76 एटीएम। तो 96 मर्क्यूरी का कितना होगा? 96 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का 1/76 into 96. 96. 96 बाय 76 एटीएम हो सकता है। एक एटीएम जो है दैट इज लेट्स से गिवन टू अस एज 101325 पास्कल्स। तो 96 बाय 76 एटीएम कितना पास्कल्स हुआ? 96/76 into समझ 10. में आया करना कैसे? जिसने Yes, डाउट sir. पूछा था, यस सर। अंडरस्टूड हाउ टू डू इट? मैं वो एचरोजी वाला पूछ रहा था, मतलब बेटा एक किस बात यूनिट बता, पे एच आता है? जी भी तो सेम ही है ना, ये तो आया ना वहीं से। प्रेशर क्या है? एच रो जी, राइट? हाँ अगर हाइट को मीटर में लोगे, डेंसिटी को केजी पर मीटर क्यूब में लोगे, और जी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे, तो हर एक चीज एसआई यूनिट है ना। तो प्रेशर हाँ का एसआई क्या होता है? पास्कल्स। पास्कल। तो बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। आई गेस आई विल रब दिस नाउ। Yes. वेरी गुड। यार देखो सर और पास्कल से बाकी सब यूनिट्स कैसे रिलेटेड हो, एक बार साइड में लिखो ना बस। कौन कौन सी यूनिट चाहिए? बेटा कौन कौन सी यूनिट चाहिए? जो भी हम यूज करते हैं। देख बेटा, एक एटीएम जो है दैट इज कितना पास्कल्स? बताओ। 101325। वेरी गुड, 101325 पास्कल। पास्कल।
एक एटीएम में कितने सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है? 76 76 76 6 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। एक एटीएम में कितना मिलीमीटर होता है भाई? 760 760 760 millimeter of Hg. मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को क्या बोला जाता है? टॉर Torr. वेरी गुड, 760 टॉर। एक बार कितना पास्कल होता है? 10 raised to 1 5 into 10 to the 10 raised to power 5. 10⁵ पास्कल। अंडरस्टूड? yes sir अब यूनिट से डायमेंशन लगा सकते हो ना? हाँ अच्छा, हटाऊं भी इसको? yes sir नहीं रुको सर. Okay. Done? yes sir yes sir done. ओके, आगे चलें। Yes, sir. Yes sir. ओके, सुनो अभी। एक give me a minute. या अभी कल ना एक एग्जांपल दिया था मैं तुमको। मैंने कहा था वो जो एक टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर मर्क्यूरी टिल्टेड था 45 डिग्री पे, उसको सॉल्व करना बोला था। yes sir Yes, sir. ट्राई किया? अभी कर रहा हूँ. क्या कह रहे हो बेटा? याद करो ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था जब हम कल लास्ट में डिस्कस कर रहे थे? तो यस 45 डिग्री पे रखा है हाँ एग्जैक्टली, टेस्ट ट्यूब और गैस ट्रैप है, बीच में मर्क्यूरी है. बढ़िया। चक्कर क्या है, यहाँ पे गैस थे अंदर, राइट? आई हैड एयर हेयर, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? मर्क्यूरी। 8 सेंटीमीटर्स. ये 10 सेंटीमीटर था और ये 8 सेंटीमीटर था, करेक्ट? यस सर. अब चक्कर क्या है, इसी टेस्ट ट्यूब को हम लोगों ने 45 डिग्री पे रखा हुआ है। नाउ इधर आई हैव अ कॉलम ऑफ एयर, तो यहाँ पे तो एयर है, उसका लेंथ निकालना है अपने को, करेक्ट? इस एयर कॉलम का वी वांटेड लेंथ,
Okay, okay, okay. Now for I tilted this angle at 45 degree, and here was 8 centimeter of mercury. ठीक है लेंथ चेंज क्यों होगी? क्या? एयर की लेंथ चेंज क्यों होगी? समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हो? मतलब लेंथ चेंज होगी क्या एयर के कॉलम की? हाँ, क्यों नहीं होगी, होगी ना। सर क्यों? सर बैलेंस हो रहा है ना। वही सर क्यों? अरे सुनो ना, सुनो ना, एक बात बताओ। अभी 10 जो सेंटीमीटर हाइट थी और जो डिस्टेंस था इस एयर कॉलम का, वो कब था? मर्क्यूरी हॉरिजॉन्टल में। मर्क्यूरी रेस्ट पे है ना? यस सर। क्या मर्क्यूरी कॉलम मूव कर रहा है क्या? नो। अच्छा, इस ओपन एंड पे कितना प्रेशर लग रहा है एयर का? 180 m। 180. तो प्रेशर ऑफ गैस कितना होगा यहाँ पे? 180। 180 m. कोई कर रहा है, तो प्रेशर ऑफ गैस इस डायरेक्शन में कितना होगा? अच्छा, मर्क्यूरी का एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा। अरे वाह। तो अगर 45 डिग्री पे टिल्ट किया तो इसका मर्करी का एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, प्रेशर यस सर। कैलकुलेट करने के लिए विल यू कैलकुलेट दिस स्लैंट हाइट या फिर तुमको हॉरिजॉन्टल हाइट देखनी पड़ती है? बिकॉज हॉरिजॉन्टल हाइट। एग्जैक्टली जो एक्चुअल डिफरेंस होगा हाइट का, दैट इज दिस, जो कि प्रेशर डिस्कस करेगा और डिसाइड करेगा, राइट? बेटा एचजी टिल्ट होने के बाद भी तो 8 सेंटीमीटर ही रहेगा ना, क्या वॉल्यूम चेंज होगा एचजी का? कौन है M004? क्या वॉल्यूम चेंज होगा एचजी का? सर लेकिन एयर का हाइट एक साइड में छोटा और एक साइड में बड़ा हो जाएगा ना। अरे यार, ये कॉलम हाँ। कैसे बड़ा और छोटा होगा? अच्छा, इफेक्टिवली लेंथ देखा जाएगा ना, अपने को इफेक्टिव वॉल्यूम चाहिए ना। सर वो लाइन टिल्ट हो जाएगी ऐसा? सर दोनों लाइन वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी एचजी की। दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी एचजी की, हाँ। उतना तो इफेक्टिव हाइट एच उतना आएगा। उतना डिफरेंस नहीं लेंगे हम लोग। दैट डजंट क्रिएट मच इम्पैक्ट, ठीक है? मैं जो कह रहा हूँ वो समझो, इतना डिफरेंस नहीं लेंगे, अदरवाइज तो वो बहुत ज्यादा वो एरर है, नेग्लिजिबल एरर है, उसको छोड़ दो। मैं समझ गया तो तुम कह रहे हो, ठीक है? उसको नेग्लिजिबल मान लो अभी, ठीक है? एवरेज ले लो। ठीक है मैं सर। कह रहा हूँ कि अगर ये स्लैंट हाइट है और ये एक्चुअल हाइट है, मुझे पता है दिस एक्चुअल हाइट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट, ठीक है? तो यस सर। 8 सेंटीमीटर नहीं, ये सेंटीमीटर चाहिए मेरे को। एक बार बताओ, इस एयर कॉलम का प्रेशर कितना होगा? ये एयर कॉलम प्रेशर लगा रहा है P इधर, करेक्ट? यस सर। ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है? mg मतलब 180 180 m। 180 m. 180 m लग रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रेशर ऑफ द गैस, that is air column, will be equal to 180 m pressure plus pressure due to hg. hg. Any doubt? नो सर। सेंटीमीटर 180 m को 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी लिख सकता हूँ मैं। Yes sir. यस सर। अच्छा, hg कितना हो जाएगा? अगर ये हाइट एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री, क्योंकि पैरेलल ही है कि नहीं? Yes sir. अगर ये हाइट, ये स्लैंट हाइट 8 सेंटीमीटर है, तो ये हाइट कितना होगा? तो लिख सकता हूँ h, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। अगर ये थीटा 45 डिग्री है तो हाँ सर। h कितना आ जाएगा? 8 साइन 45 हो जाएगा 1/√2। कोई दिक्कत?
तो हो जाएगा 4/4√2। तो जो इफेक्टिव हाइट होगी इस 8 सेंटीमीटर की, जो नीचे एग्री और नीचे प्रेशर डाल रही है इस गैस के ऊपर, वो कितना होगा? वो कितना होगा? 4√2 centimeters. 4√2. तो shall I say that it will be like 4√2 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, हाँ कि ना? सो नेट प्रेशर Yes, sir. कितना आ जाएगा? नेट प्रेशर कितना आ जाएगा? 76 प्लस सर √2 आएगा ना? 1. हाँ, 4√2 लिखा है ना? EH 4√2 होगा ना बेटा? 8 इंटू 1/√2 कितना होगा? √2 आएगा ना? क्या √2 आएगा? 2 आएगा ना? क्या? 8 is 2√2 ना, तो फिर डिवाइड बाय √2 करेंगे तो 2 आएगा। 8 2 Root 8 कितना is होता है? 2 root 2. वो तो स्क्वायर रूट होता है 8 का, स्क्वायर रूट तो ना ले। अच्छा हाँ हाँ क्या कर रहा है? हाँ सर। हाँ, तो 1.414 इंटू 4, तो 16 5 16 5, so I'll be getting 5.656. तो 5.656 प्लस 76 कितना आ जाएगा ये? 81.656 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा ये बता, जब 1 एटीएम का लेंथ 1 एटीएम का प्रेशर का लेंथ 1 था, तो 81.64656 का कितना होगा? शैल ऐसे टेम्परेचर सब सेम है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकता हूँ। Yes, sir. वेरी गुड। तो लिख सकता हूँ P1 A इंटू L1 इज इक्वल टू P2 A इंटू L2, वेर A इज एरिया ऑफ कॉलम। एरिया तो सेम ही है ना दोनों का? Yes, sir. तो एरिया गया, प्रेशर कितना आ गया इधर? P1 76, L1 10, P2 कितना आ गया? 81.6, L2 आ जाएगा L2। सो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7760/81.6। अंडरस्टूड गाइस? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, हाँ सर जैसे मर्क्यूरी का इफेक्टिव हाइट हमने 4√2 निकाला, हाँ। वैसे एयर का कॉलम भी तो टिल्टेड है, उसका भी तो इफेक्टिव हाइट कुछ और ही आएगा। अच्छा एक बात बता, आई गेस प्रेशर ऑफ गैस एवरीवेयर सेम रहेगा। अगर ये एयर गैस में है, प्रेशर यहाँ हर जगह सेम रहेगा। यस। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर एक कंटेनर है, अगर एक कंटेनर को ऐसा रखा और इसमें प्रेशर ऑफ गैस 1 atm है, तो उस कंटेनर को मैंने इस तरीके से रख दिया, मतलब थोड़ा टिल्ट करके रख दिया ऐसे, तो क्या प्रेशर चेंज हो जाएगा? नो, हाँ, नहीं होगा। नहीं होगा ना? तो फिर मतलब सर समझ, तो मर्क्यूरी के केस में क्यों हुआ? बेटा वो लिक्विड है, उसको mg लग रहा है ना इसीलिए। mg लग रहा है ना इधर, वो तो लिक्विड है। तो अगर mg नीचे लग रहा है तो इधर mg cos थीटा लगेगा ना, हाँ सर। यस सर। तो वो cos थीटा वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, तो उसे इफेक्टिव हाइट लिया जाता है। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। तो मर्करी केस में ऐसा लिया जाएगा। डन? Yes, sir. हटाओ यस सर। सर यस, अगर सर पूरा ये होता मतलब पूरा स्ट्रेट होता तो सर डायरेक्ट हम लोग वही वाला एच लेते ना, अगर पूरा स्ट्रेट होता तो। हाँ पूरा 8 लेते बेटा, हाँ सर। है ना? यस सर, थैंक यू। तो अभी हटाओ इसको,
ओके हो गया सर। या ओके नाउ वेयर वी एक और चीज सुनो। अगर मुझे ना एक जगह और पता करना है कुछ, ठीक है? थोड़ा समझना। ये कंटेनर है, सर मुझे पिछले क्वेश्चन में उसके बाद का नहीं समझा, आंसर फाइंड करने के बाद, लेंथ फाइंड करने के बाद। अच्छा ये बात बताओ, अगर लेंथ फाइंड करने के बाद टोटल प्रेशर अपने पास आ गया, इतना समझ में आया? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या एयर कॉलम का नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है क्या? नो। नहीं। क्या एयर कॉलम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? नहीं। अच्छा, जब एयर कॉलम का नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। हाँ। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ, करेक्ट? हाँ वो समझा सर, तो एरिया P1 कैंसिल हो गया। L1 इज इक्वल टू P2 L2 लिख सकते हैं ना? तो हाँ। P1 तो तुम्हारा 1 ATM ही था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल खड़ा हुआ था 10 पे। हाँ और P2 कितना था? जो मिला था हमको। हाँ, तो L2 आ जाएगा। हाँ। बस खत्म, इतना ही तो निकालना था बेटा। ओके सर, एक मिनट पिछली स्क्रीन दिखाओ। बेटा बाद में दिखाऊं, चलेगा? हाँ। इस स्लाइड के बाद दिखाता हूँ, अदरवाइज सब रब करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है? हाँ। ओके लिसन, एक मिनट रुको, देख लो भाई। दिख गई? हटाऊं इसको? हाँ सर हो गया। नहीं बेटा, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। यस हो गया सर, सर। हो गया सर। ओके अच्छा, मेरी एक बात सुनो, जरा ढंग से सुनना एक चीज को। इसके अंदर ना गैस है,
So I have a lot of gas particles inside it. मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मर्क्यूरी है, तो ये पूरा मर्क्यूरी है, ठीक है। लेट्स से इसका जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है और ये जो है वो 60 सेंटीमीटर है, 60, दैट इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज 60 सेंटीमीटर। मुझे ना इसका प्रेशर फाइंड आउट करना है, प्रेशर ऑफ गैस निकालना। गेटिंग इट? ए समझ में आया क्या निकालना है? हाँ सर। अब एक बात Yes, sir. बताओ, जो भी मर्क्यूरी का प्रेशर यहाँ पे हो, जो भी प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा, बिकॉज हाइट सेम है। इधर सर बेटा जब हाइट सेम होती तो प्रेशर क्या होता है? इक्वल। अगर मैं बोलूं मेरे पास ये है, ये दोनों पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पर है तो दोनों का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? Gas. गैस की वजह से। तो मैं कह सकता हूँ ये प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस है, दिस इज प्रेशर ऑफ गैस। कोई भी बच्चे, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है अभी पूछ लेना, ठीक है, टेंशन मत लेना। दिस इज प्रेशर ऑफ गैस, करेक्ट? राइट? Yes, sir. सर वाला Yes. पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम हाइट पर है, तो अगर मैं इस पॉइंट का प्रेशर निकालूंगा तो मुझे इस पॉइंट का प्रेशर मिल जाएगा। हाँ सर। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर क्या है? एक बात बताओ, अगर ये 20 सेंटीमीटर है और ये 60 40 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो उस 40 पॉइंट के centimeter. ऊपर क्या है? 40 सेंटीमीटर एच जी। 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर क्या, मर्क्यूरी का? एच जी। Yes, sir. ठीक है, तो अगर 40 सेंटीमीटर मर्क्यूरी है तो इधर नेट प्रेशर कितना हुआ? 1 एटीएम प्लस 40 सेंटीमीटर एच जी। तो यहाँ पे पॉइंट बी मान लो, यहाँ पे पॉइंट ए मान लो, तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, ऊपर कितना लग रहा है बेटा? 180 180 mm. 180 मतलब कितना हो गया? 76 सेंटीमीटर ऑफ सेंटीमीटर एच जी। और कितना इसके ऊपर कितना है? 40 सेंटीमीटर मरते हैं। तो कितना हो जाएगा टोटल प्रेशर? P80 प्लस प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी, कितना 116. बोला तुमने? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, करेक्ट? यस सर। और कितना सेंटीमीटर और ऊपर है मर्क्यूरी के? 40 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो नेट प्रेशर कितना निकला? 116। 116. सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कोई दिक्कत? नो सर। No, दैट इज sir. द प्रेशर ऑफ दिस गैस। डन? यस सर। Yes, sir. हटाओ अभी इसको। Yes, sir. Yes, sir. नहीं सर, एक मिनट रुको। हाँ, That one.
हो गया सर। हो गया? यस सर। ओके। Okay, now listen. Next, I think डालो Dalton's law of partial pressure. तो एक काम करते हैं, मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट क्या था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का? द प्रेशर ऑफ द गैस of a gas in a mixture of gas is directly proportional to its mole fraction in the gas, in the mixture of gas. ये स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी गैस का जो प्रेशर होगा Pg, it is directly proportional to the mole fraction of that gas inside this mixture. ठीक है? ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसके अंदर ना 3 गैसेस ले रहा हूँ और मेरे लिए 4 गैसेस ले रहा हूँ, गैस ए, गैस बी, गैस सी, गैस डी। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V ले लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ कंटेनर T ले लेते हैं, ए के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो Na ले लेते हैं, Nb ले लेते हैं, Nc ले लेते हैं, Nd ले लेते हैं। तो shall I say that Na, Nb, Nc, Nd, they are the number of moles of gas A, B, C and D। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V है और उसमें A, B, C, D सारी गैसेस मूव कर रही हैं, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस A? A का वॉल्यूम कितना होगा? V होगा या V से कम होगा अगर चारों गैसेस मूव कर रही हैं? तो V होगा सर। V होगा कि V से कम होगा? V होगा। सोच लो सर, नेग्लिजिबल होता है ना। अरे बेटा, मैं मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम ऑफ गैस की बात कर रहा हूँ। मैं वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की नहीं बात कर रहा हूँ। फर्क होता है ना। PV = nRT के अंदर हम वॉल्यूम ऑफ गैस डालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल डालते हैं? सर V से कम होगा। क्यों? क्योंकि सर बाकी गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी। अच्छा, एक बात बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ा अजम्पशन क्या लिया था हमने? द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। तो जितना भी वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल रहेगा वो नेग्लिजिबल रहेगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा वही वॉल्यूम गैस के पास अवेलेबल होगा मूव करने के लिए। यस सर। तो अगर गैस A है,
अगर गैस ए है तो ए के पास कितना वॉल्यूम अवेलेबल है मूव करने के लिए? फुल ना, volume of the container. वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बी तो के लिए मैं कितना है? भी फुल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सी के लिए कितना है? कंटेनर, और डी के लिए? तो मतलब कंटेनर, सारी गैसेस के लिए वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अंडरस्टूड? सर हाँ सर मतलब वॉल्यूम मतलब गैस ए पार्टिकल के लिए कंटेनर में मूव करने के लिए कितना जगह है वो ना। हाँ। पर सर वो समझने का कैसे कि कब दिया रहेगा कि मतलब उसके अंदर का वॉल्यूम कितना गैस मॉलिक्यूल के। यार एक मिनट बताओ, वॉल्यूम ऑफ गैस तो वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल में फर्क समझ में आता है? देखो अलग अलग चीजें। वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बात समझ में आई? यस सर। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिफरेंट फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, बात समझ में आई? सर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल है ना। हाँ, तो हमेशा वॉल्यूम ऑफ गैस लिया जाता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में, गैस मॉलिक्यूल नहीं। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब होता है वॉल्यूम व्हिच इज अवेलेबल फॉर गैस पार्टिकल्स टू मूव। दैट्स इट। सर अगर और जैसा एग्जांपल लिया तो नाइट्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है वॉल्यूम में, हाँ तो सबका तो इक्वली होना चाहिए था ना वॉल्यूम। मैं क्या तो कह वो रहा हूँ 70% और 30% क्यों बोलते हैं? किसकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हो एयर के अंदर? हाँ सर। बेटा एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वो जो परसेंटेज दिया होता है वो मोल फ्रैक्शन होता है कि वॉल्यूम का परसेंटेज होता है? वो जो 22% दिया होता है वो मोल परसेंटेज 22% जो मोल परसेंटेज है कि वॉल्यूम का परसेंटेज है? मोल का है क्या शायद? हाँ मोल का है। अच्छा ठीक है। ठीक है, और मेरी बात सुनो, ढंग से सुनना अभी सारी चीज़ों को एनालाइज करना। ठीक है, व्हाट इज पी ए, व्हाट इज पी बी, व्हाट इज पी सी एंड व्हाट इज पी डी? ये क्या है? दिस इज प्रेशर। partial pressure of gas A, B, C, D। अब पार्शियल प्रेशर का मतलब प्रेशर ही होता है। प्रेशर ऑफ ए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। कुछ फर्क नहीं है, बट मिक्सचर के अंदर प्रेशर ऑफ ए को पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? अरे प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी है। तो प्रेशर का मतलब ही पार्शियल प्रेशर होता है, कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर। वेरी गुड। अब एक बार बताओ, इतना लिख लिया तो रब करूं? हेलो हेलो सर। हाँ सर मेरा वो डेफिनेशन के बाद सारा कट लैग हो गया सर, मैं कुछ नहीं समझ रहा। मैं कह रहा हूँ उस कुछ नहीं किया अभी हमने। हमने क्या किया है, Na, Nb, Nc, Nd, ABCD के मोल्स लिए हैं। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V था, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ABCD की वॉल्यूम क्या क्या होगी अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V है तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस पार्टिकल्स टू मूव। तो A को मूव करने के लिए वॉल्यूम कितना मिल रहा है? V। B को मूव करने के लिए V, C को मूव करने के लिए V, और D को मूव करने के लिए वही V। तो ABCD का जो वॉल्यूम रहेगा वो सेम रहेगा। गेटिंग इट? दैट इज यस सर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। उसके बाद PA, PB, PC, PD बोला। PA, PB, PC, PD क्या होता है? प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D। तो प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ C, प्रेशर ऑफ D को पार्शियल प्रेशर ऑफ ABCD भी कहा जाता है। तो प्रेशर ऑफ A को मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A कहूँ, प्रेशर ऑफ B को पार्शियल प्रेशर ऑफ B कहूँ, फर्क नहीं पड़ता, सेम ही चीज है। गेटिंग इट? अभी तक हमने यही किया ओके। है, अभी डेरिवेशन शुरू करना है। आगे चले? हाँ सर। यस सर। सर 1 मिनट ये लिखना। हाँ
सर हो गए। ओके या अगर गैस मिक्सचर में है तो उसको पार्शियल प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता प्रेशर बोलो पार्शियल प्रेशर बोलो, एवरीथिंग इज सेम। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो टोटल प्रेशर होगा कंटेनर के अंदर वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी होगा प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ डी होगा। यस तो सर। सबका प्रेशर मिलाऊंगा तो टोटल प्रेशर आ जाएगा कंटेनर का, करेक्ट। यस सर। तो एक बात बताओ, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए? Shall I say that partial pressure of A will be equal to NART by V? P is equal to NRT होता है ना। सर पीटी यस सर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा? NRT by V। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है? Na। टेम्परेचर कितना है? T। वॉल्यूम कितना है? V। R तो गैस कांस्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज PB? पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना होगा? एग्रीड? अरे एग्रीड। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ बेटा। सर पार्शियल प्रेशर ऑफ टी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ टी ये टोटल प्रेशर है बेटा। अच्छा मैं सॉरी सर, थैंक यू सर। टोटल प्रेशर इज सबका प्रेशर मिला के। ओके व्हाट इज दैट पीसी? अरे बोलो। एनसी एनसीआरटी एनसीआरटी बाय वी, करेक्ट। यस। एंड व्हाट इज पीडी? एनडीआरटी बाय NDRT by V। एनडीआरटी बाय वी। वन सेकेंड। व्हाट इज टोटल प्रेशर? Total number of moles into RT by V. PA plus PB plus PC plus PD, which is equal to Na plus NB plus NC plus ND RT by V, which is Yes, sir. equal to now total number of moles RT by V। कोई दिक्कत? टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? NT। कोई दिक्कत? No, sir. वेरी गुड। एक बात बताओ, इसको ले लो 5। एक काम करते हैं, सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा? PA बाय PT इज इक्वल टू RT बाय V गया तो Na बाय NT। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोलते हैं? Mole fraction. मोल Chi. फ्रैक्शन। तो बोल सकते हैं PA will become equal to mole fraction of A into total pressure। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A है वो किसके प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ A किसके प्रोपोर्शनल है? तो Mole fraction into Exactly. total. Partial pressure of A is directly proportional to mole fraction. To remove this proportionality constant, partial pressure of A will become equal to mole fraction of A into total pressure. A partial pressure of B will become equal to mole fraction of B into total pressure. Partial pressure of C will become equal to mole fraction of C into total pressure. Partial pressure of D will become equal to mole fraction of D into total pressure. So all the partial pressures are directly proportional to their mole fraction, right or not? Yes, sir. That Yes, is sir. given by your Dalton. डाल्टन ने यही बोला था, ठीक है।
मैम इससे सर हर एक गैस कितना प्रेशर मतलब अप्लाई कर रही है या फिर एक्सर्ट कर रही है वो पता चलेगा ना? हाँ मिक्सचर में, करेक्ट। ओके। ये डाल्टन ने दिया था, लिख लिया? नो सर, एक मिनट सर। टोटल प्रेशर कांस्टेंट है ना? हाँ डन सर। सडन। गुड। एक क्वेश्चन हो गया सर। वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखो। Okay, now listen. क्वेश्चन है, एक कंटेनर है, उसका वॉल्यूम दे रखा है V, टेम्परेचर दे रखा है T, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेट्स से हीलियम है। कितने कितने दे रखे हैं? 2, 4, 6। दीज आर नंबर ऑफ मोल्स। सर ऑक्सीजन के पास नीचे कौन सा है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है वो? 2 and 2 and 2। नंबर ऑफ मोल्स है 2, 4, 6। ठीक है, अभी ना टोटल प्रेशर दे रखा है मेरे को इस पूरे कंटेनर का 60 ATM। कितना दे रखा? कितना दे रखा? 68 ATM। मुझे प्रेशर चाहिए NO2 ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का। और उसके बाद इसने क्या किया, इस कंटेनर के वॉल्यूम को आधा कर दिया। जो नया कंटेनर है ना, उसका वॉल्यूम आधा हो गया। सब कुछ सेम है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम जो है ना नया, दैट इज V/2। ठीक है, तो सर मेरा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। क्या बोल रहे हो? ये क्वेश्चन नहीं समझा पूरा। सब बताता हूँ, रुक जाओ। प्रेशर निकालना है टोटल, नंबर ऑफ प्रेशर निकालना है टोटल, और मुझे इसके अंदर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, और प्रेशर ऑफ हीलियम चाहिए। देख बेटा, मैंने बोला कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम है। उनके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 2, 4, 6, और टोटल प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है V, टेम्परेचर दे रखा है T, वॉल्यूम दे रखा है V, टेम्परेचर दे रखा है T, और टोटल प्रेशर दे रखा है 60। तो मैंने बोला मुझे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम चाहिए इस कंटेनर के अंदर। तो मैंने क्या किया, इस कंटेनर का वॉल्यूम आधा कर दिया। तो जब मैंने वॉल्यूम आधा किया
तब मुझको टोटल प्रेशर चाहिए और इसी कंटेनर के अंदर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए और हीलियम चाहिए। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो। ओके सर। सर हो गया। अच्छी बात है। चैट में ना, चैट बॉक्स में आंसर लिखो, है ना, राइट द आंसर इन चैट बॉक्स। Write the answer in chat box. Okay. मोहित ठीक है। वॉल्यूम आधा किया तो क्या? सर हाँ, सर नहीं, कुछ नहीं, क्या कह रहा? कुछ नहीं सर। ओके। करेक्ट। आदित्य करेक्ट। मनोज ठीक है। यश या निरंजन ठीक है। शाकी करेक्ट। मोहित करेक्ट। निरंजन करेक्ट। डन। या मानसी ठीक है। चलें आगे, चलें क्वेश्चन सॉल्व करें एवरीवन। यस सर। ओके। एक बात बताओ,
total pressure रहेगा 60. So shall I say that partial pressure of oxygen will become equal to mole fraction of oxygen into total pressure. What is mole fraction of oxygen? Number of moles of oxygen divided by total number of moles into total pressure, which is 60. कितना आया? 10. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 4 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 60, 20, एंड ऑब्वियसली ये 30 आ जाएगा. नाउ अंडरस्टैंड दैट जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम हाफ होता है, तो बॉयल्स लॉ लगेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर is inversely proportional to volume. क्या हो जाएगा? अगर वॉल्यूम हाफ हो गया तो प्रेशर क्या होगा? डबल हो जाएगा. Double. डबल हो जाएगा. तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 20, 40 and 60. What is total pressure? 120. Agreed? Yes. Very Yes, good. sir. तो P1 V1 is equal to P2 V2 लगा दो, आंसर आ जाएगा. तो 10 into V is equal to P into V by 2. तो वॉल्यूम से वॉल्यूम गया, 2 मल्टीप्लाई P is equal to 20 आ जाएगा. P1 V1 is equal to P2 V2. Done. Yes, sir. इसको हटाओ, Yes, sir. इसको हटाओ. Yes, sir. एक मिनट सर. अच्छा, सर वो 20 क्या निकाला है आपने? क्या? 120 होगा ना टोटल प्रेशर? हाँ तो 120 Second. निकाला ना. 20 लिखा है, सो कंफ्यूज हो गया. अरे बेटा ये उसके लिए लिखा है, ऑक्सीजन के लिए. 10 लिया ना. अच्छा अच्छा अच्छा. क्या कर रहे हो, है ना? डन. Yes, Yes. sir. कह दो हाँ. हाँ, sir. हाँ सर. ये पीडीएफ दिख रही है? हाँ. 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 कोई हेल्प नहीं होगी अभी तुम्हारी. तुम सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ, शांति से दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. जो दे रहा हूँ. 5 minutes. Just apply your full thought over it. Example 3. Example 3 दिख रहा? Example 3 दिख रहा? Yes, sir. Solve it. I'll just keep you on mute 5 minutes. 12 p.m. 12 p.m. we'll discuss that. Think about it. No further help. सोचो इसको.
0.5 एटमॉस्फेयर मतलब बेटा थर्मोस्टैट वो होता है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। और 5 एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होगा मोहित? 1 एटीएम का मतलब क्या तो होता है? समझा समझा एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझा। थर्मोस्टैट का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रखने वाली चीज। सॉल्व करो उसको।
मोल आ गया, लिखो कितना आया। मोल आया तो प्रेशर भी आ जाएगा। ओके आगे चलें, सॉल्व करें गाइस, चलिए सॉल्व। Yes, sir. Okay, now listen. Now listen to it. Exactly what is going on. समझना इस चीज को, एंड कहीं पे अटको तो मुझे बता देना, ठीक है। टू फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम, कह रहे दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो V ले लेते हैं और V ले लेते हैं। Connected by a narrow tube of negligible volume contain 1 mole hydrogen gas, 500 Kelvin and 0.5 एटमॉस्फेयर। जब इक्वल वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर है, प्रेशर 0.5 है, तो नंबर ऑफ मोल्स जब टोटल 1 दे रखे हैं तो 0.5 मोल्स इस कंटेनर में होंगे और 0.5 मोल्स इस कंटेनर में होंगे। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। Very good. Now one of the flask is immersed in the thermostat maintaining 400 Kelvin। एक बात बताओ, जब मैंने इस पूरे कंटेनर को, इस पूरे फ्लास्क को एक थर्मोस्टेट में डाला, जिससे इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो 400 केल्विन हो गया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज बढ़ेगा। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा, इसका प्रेशर कम है, इसका प्रेशर 0.5 से बढ़ेगा, करेक्ट? यस सर। जब भी एक जगह पे प्रेशर कम होता है और एक जगह पे प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या होता है? गैस विल मूव फ्रॉम अ हायर प्रेशर रीजन टू अ लोअर प्रेशर रीजन। यस। तो हमेशा गैस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे मूव करती है। तो मुझे बता होगा क्या इस कंटेनर में? गैस कहाँ से कहाँ मूव कर रही है? A to B। B से B2 है। B2 गैस मूव कर रही है, कोई दिक्कत? नो सर। मान लो X मोल्स मूव कर लिया, अरे मूव कर लिया X मोल्स, यस सर। कब तक मूव करेगा? जब तक दोनों के प्रेशर इक्वल ना हो जाए। वेरी गुड, सो प्राउड, इक्वली होता है। बहुत बढ़िया काम हो गया। तो एक बार बताओ, अगर X मोल्स गए तो बचे कितने मोल्स इसके अंदर? 0.5 माइनस एक्स, 0.5 minus x. माइनस वेरी एक्स। गुड। और इसके बने कितने नंबर ऑफ? 0.5 प्लस एक्स। सही है? यस सर। यस सर। Let's say that pressure in A finally will become pressure in B. यस सर। Yes, sir. Very good. So one second, what is pressure formula? P is equal to nRT by V, if I'm not wrong. यस Correct? सर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? यस सर। 0.5 plus प्लस एक्स into R into T. What is T? 300। 400. By V is तो equal to 300 क्यों सर? चेंज होगा। अरे हाँ हाँ, टेम्परेचर से नहीं होगा उसका। 0.5 minus X into R into what is the temperature? 400। 400. by T by V। V कितना है? V से V गया,
हाँ सर। 300 से 100 गया, हाँ, आर से आर भी आर गया। से आर गया, तो आया कितना 1.5 0.5x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 4x। कोई दिक्कत? तो 7x इज इक्वल टू 0.5, x क्या आ जाएगा? x by 0.5 और 0.5 by 7. करेक्ट, करेक्ट। यस Yes, sir. फाइनल प्रेशर चाहिए ना, हर एक फ्लास्क में सेम प्रेशर होगा, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? फ्लास्क ए में नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.5/7। 0.5 5/7। प्लस प्लस 0.5 0.5/7, राइट, यस सर। इंटू फाइनली होगा। आर इंटू टी बाय वी, करेक्ट। यस सर। टी कितना है? 300 300। बाय वी, करेक्ट। सर हाँ, सर प्रेशर मतलब बी से ए के तरफ जाएगा तभी सर प्रेशर कम हुआ तो दोनों में टेम्परेचर भी इक्वल हो जाएगा ना? नहीं बेटा, थर्मोस्टैट का यस मतलब सर यही होता है, थर्मोस्टैट का मतलब यही होता है कि इसका जो टेम्परेचर है ना, इसको मेंटेन किया हुआ 400 पे, और इसका जो टेम्परेचर है उसको हमेशा के लिए मेंटेन किया हुआ है 300 पे। सर देखो फिर ना अगर 400 में हुआ तो फिर से उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। बेटा, फाइनली नंबर ऑफ मोल्स जब कम हो रहे हैं तो दोनों का प्रेशर इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ, तो फाइनली प्रेशर तो इक्वल होना ही है ना, अदरवाइज यस हाँ, होता रहेगा। मतलब होते हुए फिर से सेम हो जाएगा। हाँ, प्रेशर सेम हो जाएगा। सही है मतलब सर। दो टेम्परेचर के लिए एक प्रेशर इक्विलिब्रियम पे है। एग्जैक्टली। अब मेरे को एक बात बताओ, अ, पहले प्रेशर कितना था? 0.5, यस सर। जब नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 0.5, करेक्ट। यस सर आर कितना था? आर टेम्परेचर कितना था? 300 डिवाइड बाय वॉल्यूम वी। तो एक बात बताओ, पहले वाली कंडीशन से वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 300 आर कंटेनर का। हाँ सर। तो अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पे पुट करूँ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ जाएगा, तो यस सर। ये आ जाएगा 0.5 इंटू 8/7 इंटू आर इंटू 300। वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 300 आर ओनली। हाँ, तो कितना आ जाएगा प्रेशर? 0.5 4/7। 4/7। तो यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा? 4/7। डन, यस सर। हो गया। इधर भी प्रेशर कितना आएगा बी पे? 4/7 ही आएगा। डन। 4/7. हाँ सर। सर वी 300 आर कैसे आया? 300 आर कैसे आया मतलब? बेटा एक बार बता, पहले जो इक्वेशन था, पहले प्रेशर था 0.5, ठीक है, वॉल्यूम हाँ था वी, नंबर ऑफ मोल्स था 0.5, फिर था आर, फिर था टी 300। 0.5 से 0.5 गया तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना आ गया? वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना, 300 आर। हाँ करेक्ट। हाँ चलो हटाओ उसको। हाँ सर। चलो ग्रेट। एक काम करो, अ, अ, एग्जाम्पल 5 पढ़ो।
पढ़ा? Yes. पढ़ा? A vertical hollow cylinder of height 1.52 meter, that is 152 centimeter, ठीक है, is fitted with a movable piston of negligible mass. यहाँ पे मान लो कि पिस्टन है negligible mass का, and thickness. The lower half of the cylinder contain an ideal gas and the upper half, चलो मतलब पिस्टन ऊपर है, तो एक बात बताओ, अपर हाफ इज फिल्ड विद मर्क्यूरी, कह रहा है लोअर हाफ मतलब ये 76 सेंटीमीटर में गैस पड़ा और ये 76 सेंटीमीटर में मर्क्यूरी है, कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। अभी क्या किया, इसका टेम्परेचर था 300 केल्विन, कोई दिक्कत? इसका एरिया ए मान लो, इसका एरिया ए मान लो। Yes, sir. वेरी गुड। एक बात तुम मुझे बताओ, इसका एरिया सर, हाँ इसका एरिया बेटा क्रॉस सेक्शन Column का. कॉलम का, ओके। when the temperature is raised half of the mercury comes out of the cylinder. very good, मतलब सिलेंडर का पूरा हाइट था 152, तो बचा कितना, ये 38, और ये कितना आ गया 38 प्लस 76 कितना हो गया 114, डन? अरे हाँ या Yes, ना? sir. Yes, और sir. इसका नया टेम्परेचर टी है, मुझे नहीं पता कितना है, वो बोल रहे हैं टी बताओ कितना है, कोई दिक्कत? सर 38 क्यों आया? क्या 38 क्यों आया इसको सेकंड पढ़ो केस में? इसको, ओके, बात समझ में आई? अरे समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करना है। एक बात बताओ, इस गैस का प्रेशर कितना है अभी इस वक्त कंटेनर ए के अंदर? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस? टेल मी। 76 centimeter of Hg. सोच लो। Yes, sir. 2 atm। करेक्ट। Sir, 2 कैसे sir? बेटा वो ऊपर piston लगा है ना? तो ऊपर से भी तो प्रेशर लग रहा होगा ना, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। Sir, but question में piston दिया है. हाँ यार, मूवेबल पिस्टन है तो लग रहा होगा ना। तो जो ये जो प्रेशर है नीचे गैस का, वो इस वाले मर्क्यूरी को भी होल्ड कर रहा है और ऊपर वाले प्रेशर को भी होल्ड कर रहा है, करेक्ट? तो इसका जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? $76 प्लस 76 कितना? 152 centimeter of mercury. वेरी गुड। इसका इस गैस का प्रेशर कितना हो गया इस कंडीशन में? नाइस अभी, वेरी गुड ओम। तो कितना ऑलरेडी 76 लग रहा है 104 सेंटीमीटर और प्लस 38, करेक्ट? 76 प्लस 38 कितना हो गया? 114। Yes, sir. In this case, pressure will become 114. Getting it? यस सर। Pressure of gas is equal to 114. एक बात बताओ, कंटेनर ए और कंटेनर बी में कॉमन क्या है? एरिया। अरे एरिया के अलावा और क्या कॉमन है?
प्रेशर अलग हो रहा है, वॉल्यूम अलग हो रहा है, टेम्परेचर भी अलग है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स। एग्जैक्टली, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो कह सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर B। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला? PV by RT। PV by R, PV by T लिख ले, R तो कट जाएगा, राइट। तो P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2 लिख लो। यस सर। लिख सकते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो। Yes, sir. अच्छा, ए वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है बेटा, अगर किसी चीज को हीट करते हैं ना वो थोड़ा फैलती है, तो उस एक्सपेंशन को मना कर रहा है लेने के लिए, वो बाद में पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर आएगा, ठीक है। नॉर्मल कह रहा है, नॉर्मल बिना उसके लो। अच्छा क्या बताओ, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। यस। एरिया सेम है तो इसको P1 L1 T1 इज इक्वल टू P2 L2 बाई T2 लिख सकते हैं। यस सर। तो T2 क्या होगा? P2 L2 बाय P1 L1 इंटू T1। एग्रीड? यस। P2 दे रखा है 114, L1 दे रखा है 114, T1 दे रखा है 300, P1 दे रखा है 76, और सॉरी P1 दे रखा है 76 प्लस 76 152, एंड L1 दे रखा है 76। तो ये जाएगा 1, ये जाएगा 1.5, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 1.5 पे, तो ये हो जाएगा 150। तो 1.5 इंटू 1.5 2.25 इंटू 150, 2.25 इंटू 150 कितना हो जाएगा? 300 प्लस 150 का 1/4 कितना होता है? 37 के अप्रॉक्स, तो 337 के अप्रॉक्स आएगा। अंडरस्टूड? यस। अरे अंडरस्टूड सर P2 114 कैसे? बेटा, P2 114 इसलिए क्योंकि 38 यहाँ पे लग रहा है मरकरी का, और ऊपर से 76 लग रहा है, तो 76 प्लस 38 कितना होगा? So प्रेशर और लेंथ दोनों 114। अच्छा, यूनिट यार। सेम है ना दोनों प्रेशर का सम? या अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yeah, Shamika, you have doubt? Shamika, doubt है? Okay. सो प्रेशर जो फर्स्ट कंटेनर है उसमें 152 कैसे है? बेटा एक बात बता, 76 तो ATM लगा रहा है और 76 ये मर्करी लगाएगा, हाँ सर। तो टोटल कितना होगा? 152 उसका। ठीक है, ओके। डन। Shall we wind up the class now? Yes, sir.